गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज अपन बात करें तो पिछली क्लास में पढ़ने लास्ट में जो किया था वो था आयत के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन। उसमें कुछ जैसे आयत में प्रतिशत पे संबंधित क्वेश्चन जो हमने कहा था कि अगली क्लास में करेंगे वो आज अपन करते हैं शुरू कि परसेंट पे आधारित। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो होता है कि क्षेत्रफल पे प्रभाव पूछे। इसको हम दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर हम दोनों तीनों तरीके आपको बताएंगे। यहाँ पे जैसे कह रहा है क्वेश्चन सुनना कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी, आयत की जो लंबाई है उसमें 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर, लंबाई 20% कम कर दी, चौड़ाई 10% कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहां हम बात करें कि लंबाई 20% कम कर दी तो सबसे पहले चीज आप एक तो सीधा सीधा क्या कह सकते हो कि आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। सीधी सीधी बात करें तो लंबाई बढ़ेगी तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटेगी तो क्षेत्रफल घटेगा, सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही चौड़ाई का भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि क्षेत्रफल हम क्या मान लें 100, क्षेत्रफल क्या मान लें सीधा सीधा 100 कि 100 है क्षेत्रफल। लंबाई 20% कम की तो क्षेत्रफल भी 20% कम। अगर चौड़ाई पे प्रभाव नहीं देता और कहता कि अकेला लंबाई 20% कम कर दी तो क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा, तो 20% कम हो जाएगा। तो ये देखो 20% कम तो 80/100, ठीक है। अब चौड़ाई भी 10% की तो उसकी वजह से भी 10% कम होगा, तो गुणा 90/100। 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0, 9 गुणा 8 72। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 72, तो कम हो गया। तो आप कहोगे क्या हो गई कमी। कितना कम हुआ 28। 28 किससे हुआ है 100 से। 100 इसीलिए मानते हैं कि सीधा 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 से हुआ है तो 28%। ये लो सीधा सीधा आंसर हमारे पास आ गया कि कितने परसेंट कमी है 28%। चलो एक तरीका तो ये रहा। दूसरा आप बात करो तो यहां हम कहते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 20% कम, 20% का मतलब होता है 1/5। 20/100 यानी 1/5, यानी 5 थी ना, तो 5 से 1 कम तो कितनी हो गई 4। ये तो पहले और ये अब, ठीक है। चौड़ाई 10% कम, 10% का मतलब 1/10, यानी पहले अगर चौड़ाई 10 थी तो 1 कम हो गई तो कितनी हो गई 9। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब क्षेत्रफल कितना 9 चौक 36। तो आपको पता है कमी हो गई, तो आपने कहा कम। कितना कम हो गई 14 कम हो गया पहले से। पहले क्षेत्रफल अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था तब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, तो क्षेत्रफल कमी होगी 14 की। कमी परसेंटेज, कमी कितने की है 14 की। किससे है 50 से कम हुआ भी, और गुणा 100 और प्रतिशत, तो हो गया 28% कम हो गया। ये कितना कम हो गया 28%। ये आपका दूसरा तरीका हो जाता है। एक बार इन तीनों तरीकों को समझोगे उसके बाद में आप लोग फॉर्मूला जो आपकी इच्छा है वो लगा लेना। एक आपसे जब भी क्षेत्रफल में प्रभाव पूछे तो आप कहोगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, क्योंकि क्षेत्रफल में दो विमाएं होती हैं, चाहे वो किसी का हो। आए तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक लंबाई एक चौड़ाई। अगर वर्ग की बात करो तो भुजा स्क्वायर, पहला एक्स भी भुजा वाई भी भुजा, दोनों ही। ऐसे ही हम बात करेंगे, सब में आएगा तो दो दो चीजें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अगर त्रिभुज की बात करोगे तो त्रिभुज में भी दो चीज होती है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 तो नियतांक है, आधार और ऊंचाई दो हो गई, एक एक्स और एक वाई, बस। देखो बात करूं, दोनों जगह पहले प्लस बाद में प्लस, या पहले माइनस बाद में माइनस, तो आगे क्या आएगा प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस भी क्या होता है प्लस। लेकिन एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, तो लास्ट में क्या आएगा इन दोनों का गुणनफल आता है भाई यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना। तो देखो यहां कह रहा है कि आयत की लंबाई 20% कम, यानी 20% कम तो -20, तथा उसकी चौड़ाई में भी 10% कमी तो -10।
माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। ये याद करने की जरूरत नहीं, यही देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। 20 गुणा 10/100। -20 और माइनस दो, माइनस के 30 प्लस के 2, तो बच के माइनस के 28। माइनस माइनस बताता है कमी को, अगर धनात्मक होता तो वर्धी, ऋणात्मक है तो कमी। किसकी? 28% तो 28% कमी। ये लो, करो भाई इसको। तीनों तरीके नोट करो, फिर अपन बात करेंगे कि दोबारा एक बार फिर रिपीट करेंगे इसको कैसे कैसे किया है। हो गया होगा भाई। आप इसको दोनों तीनों तरीके आपको ध्यान होने चाहिए भाई, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा कर सकते हो। देखो पहली चीज कि हम क्षेत्रफल को 100 मान लें, लंबाई 20% कम की, क्षेत्रफल 20% कम, चौड़ाई 10% की, क्षेत्रफल भी 10% कम, यह आया 72। 100 था 72 हो गया, यानी 28 कम किससे? 100 से, था 28% की कमी। वरना हम कह सकते हैं भिन्न वाले तरीके से, 20% कम तो था 1/5, यानी 5 पे 1 कम करना, तो 5 से लंबाई तो 1 कम किया तो 4 रह गई। चौड़ाई 10% कम किया, यानी 1/10, 10 से 1 कम तो 10 थी तो 9 हो गई। पहले चल 50, अब 36, तो 14 कम किससे? 50 से गुणा 100, तो ये हमारा 28%। वरना हम प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100 उससे कर सकते हैं। तो वहां x यानी 20, तो -20 -10 माइनस माइनस प्लस, तो 20 गुणा 10/100, तो ये आया माइनस के 28, यानी 28% कमी। कर सकते हो भाई इस तरीके से आप इन्हें। अगला देखो ये भाई, अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 20% कम और उसकी चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी? अब यहां पे आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि बढ़ेगा या घटेगा, तो आप बताओ पहले इसको कि भाई बढ़ेगा या घटेगा। देखो मैं खुद ही करवाता हूं। यहां पे हमने कहा पहले क्षेत्रफल कितना? 100। अब लंबाई 20% कम की तो कितनी बच गई? 80%, तो 80/100। चौड़ाई 10% बढ़ाई तो 110/100, 11 8 88। अब एक बात तो 100 था 88 रह गया क्षेत्रफल, तो कम हुआ है? तो आप कहोगे हाँ कम, तो कमी % बराबर कितना कम हुआ? 12, तो 12% कमी है। किससे हुआ? 12, 100 से कम हुआ है, इसलिए 12%। पहला तरीका। दूसरा वही क्या आप जानते हो, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां देखो लंबाई 20% कम, तो 20% वही 1/5, 20/100 यानी 1/5। 5 थी तो 1 कम हो गई, 5 पे 1 कम तो 4 हो गई।
पहले, और अब क्या है 4। हमने कहा चौड़ाई 10% वर्दी, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से 1 वर्दी यानी बढ़ाया, तो 10 से 1 बढ़ाया तो कितना हुआ 11। तो पहले क्षेत्रफल और अब 50 और अब 44। भाई चाहे कुछ भी किया है लेकिन हुआ तो कमी है भाई, 1 को बढ़ाओ 1 को घटाओ, लेकिन हुआ तो टोटल ओवरऑल तो कमी है। 50 था क्षेत्रफल कम हो गया, तो कितना कम हुआ 44/6, तो कमी प्रतिशत। तो देखो 6 कम हुआ किससे 50 से, गुणा 100 और प्रतिशत, तो 12% कमी। ये लो दूसरा भी बता दे। तीसरा तरीका आपके सामने वही प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। तो देखो 20 की कमी, पहले तो -20, फिर वर्दी है 10 की तो +10, 1 माइनस 1 प्लस, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस, तो यहां आएगा -20 गुणा 10/100, 0 0 -10, और इधर क्या होता है -2, दोनों माइनस आपस में जुड़ जाएंगे -12, यानी 12% कमी। भाई कई जल्दबाजी में करते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन वो होता है सिर्फ और सिर्फ गुणा में। यहां गुणा नहीं, जब लगातार लिखे तो जुड़ जाते हैं, लेकिन रहती माइनस की है। 10 कम पहले हुआ, 2 और है तो -12, यानी 12% कमी। करो भाई इसको। वैसे ये टाइप हम प्रतिशत में करवा चुके हैं। अब देखो भाई, अब अगला जो प्रतिशत से संबंधित आता है, एक तो अपने कहा कि क्षेत्रफल से संबंधित पूछता है कि क्षेत्रफल प्रभाव। एक आपसे कहता है कि आयत की जैसे लंबाई बढ़ा दी तो चौड़ाई को कितने % कम कर दे कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। यानी पूरे क्वेश्चन में, पहले मैं नोट के रूप में लिखा देता हूं, फिर क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से देखेंगे। देखो नोट के रूप में आप जब लिखते हो तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जैसे ये परसेंटेज का ही टाइप है। पर्सन में जब एक ही प्रतिशत दिया गया हो, पर्सन में जब एक ही प्रतिशत दिया गया हो तथा कमी प्रतिशत देकर
वर्दी प्रतिशत पूछे अथवा वर्दी प्रतिशत देकर कमी प्रतिशत पूछे तो ऐसे में सदैव x बटा 100 प्लस माइनस x गुणा 100 प्रतिशत हमारा उत्तर या आंसर होगा। भाई इसकी आगे बात करें, एक बार नोट करो, अभी क्वेश्चन में इसकी बात करें किस प्रकार से हम बात करते हैं कि परसेंटेज जब एक ही परसेंटेज दिया गया हो, परसेंटेज कितना दिया होना चाहिए, एक ही। अगर वो कमी परसेंट दिया गया है जैसे 5% कमी, तो दूसरे में वर्दी पूछे, और वर्दी प्रतिशत दिया गया है तो कमी परसेंट पूछे, उल्टा पूछे, तो आंसर सदैव हमेशा क्या होगा, x/100 प्लस माइनस x गुणा 100, x/100 प्लस माइनस x गुणा 100 प्रतिशत ही हमारा हमेशा क्या होगा, आंसर होगा।
क्वेश्चन देखना इसके अंदर, एक आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, एक आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल न बदले, क्षेत्रफल क्या नहीं हो, चेंज ना हो, इसके लिए उसकी लंबाई कितने परसेंट बढ़ा दी जाए, कितने परसेंट क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। ध्यान रखना, कह रहा है कि आयत की चौड़ाई को 10% कम कर दी गई। अगर आप फॉर्मूले से बात करते हो तो सीधी सीधी पूरे पर्सन में एक ही परसेंटेज है 10%। अब वो कह रहा है कि 10% कमी कर दी गई, और आपको जब कमी दी गई हो तो क्या पूछेगा, वर्दी, तो यहां देखो, तो इसकी लंबाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, सीधा सीधा है, चीज वही है। तो यहां आप सीधा आंसर दे सकते हो, वरना आप क्या कहोगे, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है भाई क्षेत्रफल। इसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, तो मैं कहूं 10% कम कर दी तो 100 थी तो 90 कर दी, तो इसकी लंबाई को कितने परसेंट बढ़ा दिया गया। तो एक बात बताओ, लंबाई मैं कहूं 90 से 100 कर दूं, क्योंकि क्षेत्रफल अब भी 9000 और अब भी 9000, हाँ या ना भाई, कोई प्रभाव ना पड़े, यही कहा है कि उसके कोई प्रभाव ना पड़ेगा, तो 90 से 100 हुआ, यानी 10 बढ़ाया किससे, 90 से, और गुणा 100 और प्रतिशत, तो 0 से 0, 100 में 9 का भाग दिया, 11 सही 1/9%। तो लेकिन एक बात बताओ, ऐसा जब लिखते हो ना तो कहीं कहीं कोई डाउटफुल रह जाता है। तो आप एक ही चीज देखोगे कि पूरे पर्सन में एक ही परसेंटेज हो, पूरे पर्सन में एक ही परसेंटेज, तो देखा आपने पूरे पर्सन में एक ही परसेंटेज है क्या, 10 की कमी दी गई और पूछी क्या गई है, बढ़ाया जाए, वर्दी। तो आप कहोगे x/100 प्लस माइनस x गुणा 100 और प्रतिशत। अब x कितना है, 10 कम है तो 100 में से 10 गए, 90 गुणा 100 और प्रतिशत, 0 से 0। अब 100 में 9 का भाग दिया तो 11 सही 1/9%। ये लो, इसको दोनों तरीके से नोट करोगे। यहां आप 100 माइनस 10 लिखते थोड़ा टाइम लगता है, भाई लंबा लिखने में कोई सार नहीं है, 10% कमी, तो 100 माइनस 10 तो 90 सीधा सीधा लिख सकते हो। तो दोनों तरीके एक बार नोट कर सकते हो यहाँ पे कि क्षेत्रफल में प्रभाव ना पड़े। तो जैसे लंबाई चौड़ाई 100 से 90 हुई है, तो लंबाई 90 से 100 करनी पड़ती हुई, 90 गुणा 100 है, 100 गुणा 90 एक ही बात रहे, चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे करो भी दोनों तरीके से। हो गया होगा भाई। अब देखो अगली जो बात आती है, ये थे हमारे आयत के परसेंटेज से संबंधित पर्सन, प्रतिशत से संबंधित पर्सन थे जो आयत में थे। वैसे हमने परसेंट में पढ़ा और यहाँ भी पढ़ लिया एक बार वापस। एक बार देखेंगे अगला जो आयत से आगे आता है वो आता है वर्ग। आयत के बाद जिसकी हम बात करते हैं वो होता है वर्ग। तो वर्ग की बात करें तो वर्ग के बारे में आप लोग जैसे जनरली हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर था, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर तब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक वर्ग एक प्रकार का आयत होता है भैया, जैसे ये है, ABCD शीर्षों के नाम दिए, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो मैंने प्रत्येक भुजा का नाम दिया A। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो समकोण है हर जगह ये। तो हम क्या कहेंगे, अगर आप लोग इसकी परिभाषा को देखो, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। ये चीज हमने देखी यहाँ पे। अब आप कहोगे यहाँ पे सबसे पहली चीज किसका, परिमाप। परिमाप यानी बाउंड्री। तो आप यहाँ पे देखो ए, तो 4 बार ए लिखने से अच्छा 4A, A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, तो सीधा लिखते 4A। क्षेत्रफल
देखो आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर। यहां एक्स्ट्रा जो आएगा वो आएगा विकर्ण, जैसे उसमें भी था। तो विकर्ण की बात करें यहां पे, तो देखो इसको मैं नाम दूं डी, तो डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, तो ये क्या होगा रूट 2 ए। तो विकर्ण जो होता है ना, तो यहां पे क्या हो जाता है रूट 2 ए, यानी विकर्ण भुजा का रूट 2 गुना होता है। यहां ये भी लिख सकते हो वर्ग का विकर्ण भुजा का रूट 2 गुना होता है। लिखो भाई इनको, फिर आगे चलते हैं इसमें। तो वापस से एक बार ध्यान से सुनना कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर था, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग कहलाता है। इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, इसका क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, और इसका विकर्ण होता है रूट 2 ए, यानी भुजा का रूट 2 गुणा। हमने डायग्राम बनाया इस प्रकार से, सारा आपने देखा, तो करो भाई इसको नोट एक बार। लिख दिया भाई। देखो यहां पे अपन बात करें कि दूसरी जो चीज यहां पे, जैसे एक वर्ग है, इसका विकर्ण दिया गया आपको, तो आप जानते हो भुजा तो ए है, विकर्ण डी है, ठीक है। तो मैं कहूं कि विकर्ण बराबर होता है रूट 2 ए, हाँ है ना, अभी अपन ने पीछे देखा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण बटा रूट 2। पहली जब विकर्ण दियो तो भुजा क्या हो जाएगी विकर्ण बटा रूट 2। कई बार आपसे विकर्ण देके क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो विकर्ण देके जब क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है विकर्ण बटा रूट 2, और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बटा 2, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। तो यहां हम बात करें कि जब विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटा 2। तो पहली चीज ये नोट करोगे, दूसरी ये नोट करोगे कि जब विकर्ण देना तो सीधा क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण के स्क्वायर का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा भाई अपना। कर सकते हो इस चीज को।
और देखो यहाँ पे जो अगला पॉइंट आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है वो देखो, एक वर्ग है, और इसका विकर्ण, ठीक है। तो ये क्या होता है, √2a। अगर इसके विकर्ण पर मैं एक वर्ग और बना दूं, इसको आधार लेके अपन क्या बना दें, ऐसे एक वर्ग और बना दिया, ठीक है भाई। ये डायग्राम थोड़ा सा चलो नीचे की तरफ बना दें, आपकी इच्छा हो किसी साइड बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि इसके विकर्ण को आधार लेके हम एक वर्ग और बना रहे हैं, ठीक है। तो इस विकर्ण की भुजा क्या हो जाएगी, √2a। इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, √2a। अगर मैं इनके क्षेत्रफलों के अनुपात बात करूं, तो क्षेत्रफल पहले का और दूसरे का, तो भुजा स्क्वायर, इसकी तो भुजा स्क्वायर यही है, इसकी भुजा क्या है, √2a, इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर अनुपात √2 का 2 a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर गया 1:2। ये किसका है भाई, ये है कि किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर, विकर्ण को आधार मान के एक नया वर्ग खींचते हैं, तो उनके क्षेत्रफल अनुपात का 1:2। ये सीधा काफी बार पूछा जा चुका है भाई, तो आप सीधा लिख दोगे जब एक वर्ग व उसके विकर्ण को आधार मानकर नया वर्ग खींचें, तो मूल वर्ग व नए बने वर्ग के क्षेत्रफलों के मध्य एक अनुपात 2 का अनुपात होता है। बस करो भाई इस चीज को नोट। आपसे पूछे कि एक वर्ग है, उसके विकर्ण को आधार मान के एक नया वर्ग खींचे, तो मूल वर्ग और जो नया बना वर्ग है उनके क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात है, तो आप सीधे देखोगे 1:2। यानी विकर्ण को आधार मान के जो वर्ग खींचते हैं उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होता है, दुगुना होता है। बस करो इसे। करो भाई इसको जल्दी।
अब देखो दूसरा यहां पे अगली जो चीज आती है वो आती है वर्ग से संबंधित, कि वर्ग का अंतःवर्त और परिवर्त। जैसे वर्ग है, इसे अपन बात करें, ये अपन अंतःवर्त खींचे, ठीक है, और इसी का अपन खींचे परिवर्त, ये रहा, दोनों है अपने पास। अब देखो यहां अपन बात करें कि इस वर्त का जो ये व्यास है वो कौन काम कर रही है, भुजा, और इस वर्त का जो व्यास है वो कौन काम कर रहे हैं, विकर्ण। बात करूं अंतःवर्त, साथ ही लिख रहा हूं वही मैं एक साइड में, और एक है परिवर्त। अंतःवर्त में व्यास का काम कौन कर रहा है, भुजा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना बराबर भुजा में कहूं ए है तो r बराबर a/2। यहां व्यास का काम कौन कर रहा है, तो विकर्ण। तो व्यास यानी 2, कैपिटल R लिख दो इसका बड़े वाले का, तो ये हो गया विकर्ण d/2, d और r बराबर d/2। इसकी आपने भुजा ली a, ये विकर्ण है, ये है d, और ये विकर्ण वैसे किसका काम कर रहा है, तो ये कैपिटल R, ये भी R, ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, तो आप लिख सकते हो ऐसे। और यहां आप कहो कि अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात, तो वो भी होगा 1:√2। क्यों, क्योंकि देखो a/2 अनुपात d/2, 2 से 2 कट जाएगा, a अनुपात d, यानी भुजा और विकर्ण का जो अनुपात होता है वही होता है, वो होता है 1:2। तो मैं लिखूं अंतःवर्त व परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:√2 व क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब देखो कैसे, आपने कहा अंतःवर्त और परिवर्त की a/2 और d/2 है ना, तो ये चला गया a, इसको क्या लिखते हैं √2a, तो ये देखो ये लो 1:2, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 1:2। अब क्षेत्रफल πr², तो ये तो गया r, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और वो 2 है तो 2 का स्क्वायर। ये लो भाई, ये √2 है, ये √2 का स्क्वायर, तो 1:, √2 का स्क्वायर 2, तो 1:2। तो त्रिज्याओं का अनुपात 1:√2 और क्षेत्रों अनुपात 1:2। ये आप चाहे अलग से लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो बढ़िया है, क्योंकि इसको मैंने वैसे सीधा ही लिखा दिया है, समझ में आ गई कैसे कैसे आया है। तो ये आप कर सकते हो कि आप सीधा सीधा कि वर्ग के अंतःवर्त और परिवर्त खींचते हो, तो अंतःवर्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है, अंतःवर्त की त्रिज्या किसकी आधी होती है, भुजा की आधी, और परिवर्त की त्रिज्या होती है विकर्ण की आधी। ठीक है, अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:√2, अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रों का अनुपात है 1:2। कर सकते हो वैसे, करो।
होगा भाई नोट। अब देखो बात करें क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ये जस्ट अभी अपन ने किया था, अगर आपको याद है तो बढ़िया, वरना पूरा हल करना पड़ेगा। पूरा हल करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, फिर उसका विकर्ण, फिर तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि 1:2। हमने अभी जस्ट पहले लिखा है, उसी चीज को क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी 1:2, सीधा सीधा। अब दूसरा देखो, देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो वर्ग और आयत के मिक्स आते हैं, देखना ध्यान से समझना। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 192 मीटर है। वर्गाकार खेत का परिमाप, तो आपको देखो वर्ग के बारे में दे दिया, परिमाप, तो आप वर्ग के बारे में परिमाप यानी 4 गुणा भुजा बराबर 192 आपको दिया, तुरंत लिख दो। तो भुजा कितनी आई, 192/4, 4 चौक 16, चौक 32, 3 बच गए, 8 चौक 32, भुजा ए आ गई। अब क्या कह रहा आगे, यदि समान क्षेत्रफल के एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा ना, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 48 का स्क्वायर 48 गुणा 48, गुणा करके मत लिखो क्योंकि यही आयत का है। तो आयत की बात करें, समान क्षेत्रफल का एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, एल और बी दुगुनी है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखो क्षेत्रफल तो यही हो गया ना, 48 गुणा 48। अब देखो वो क्या कह रहा है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, एल और बी। तो लंबाई है चौड़ाई से दुगुनी, तो ये x, तो ये क्या हो जाएगी 2x। तो l का मान 2x और b का मान x, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो, यानी x का मान ज्ञात करना है, 48 गुणा 48, 2 से काटा 24। ठीक है, यहां आपने एक बार फिर से देख लो, 4 चौक 16, 3 बच गए, 8 चौक 32, 4 से काटा तो 48, तो क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर। यदि समान क्षेत्रफल है तो 48 गुणा 24, तो यहां जो भुजा स्क्वायर आपका आया है वो आया, मैं 48 को भी 2 गुणा 24 लिख दूं, गुणा 24, तो भुजा बराबर 24 गुणा 24 का अंडर तो होगा 24√2। तो आपके पास यहां पे जो आया है कि चौड़ाई कितनी है, वो है 24√2। चौड़ाई का ही हमें पूछा था, वो है x बराबर 24√2। ये लो। तो यहां आप एक बार वापस देख लो कि वर्गाकार खेत का परिमाप जो है, परिमाप दिया है 192, परिमाप 192, यानी कि चारों भुजाओं का योग जो है वो 192। तो प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 192/4। तो आपने काटा, 4 चौक 16, 3 बचे, 8 चौक 32, ठीक है, 48, भुजा 48 आ गई। हमें कहा गया है कि इसके समान क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालो, वही क्षेत्रफल किसका होगा, आयत का। तो पहले क्षेत्रफल भुजा इसका 48 गुणा 48, कह रहा है समान क्षेत्रफल के एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, यानी चौड़ाई x है ना, तो लंबाई दुगुनी यानी 2x है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये x, ये 2x बराबर 48 गुणा 48, 2 से काटा 24। तो यहां पे अपने पास आ गया कि x गुणा x स्क्वायर बराबर 48 गुणा 24। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 24 गुणा 24। तो x बराबर अंडर रूट करेंगे तो √2 यूं कहेंगे, 24 गुणा 24 का अंडर रूट 24, तो 24√2 ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। करो भाई इसको, करो भाई इसको।
हो गया होगा भैया। अगला देखो, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो इस बड़े वर्ग की लंबाई क्या होगी? तो अपन बात करें, अपने पास पहला वर्ग है, दूसरे का क्षेत्रफल तो इससे 2 गुना है, और इसका विकर्ण जो दिया गया है वो है 4√2। अब कह रहा है कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो दूसरे का क्षेत्रफल इससे 2 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जानते हो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी 4√2 का स्क्वायर बटा 2। 4 का स्क्वायर 16 गुना √2 का 2 बटा 2, तो ये गया, तो कितना आया? 16। ये सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दूसरे का क्षेत्रफल जो है ना वो इसका दुगुना है, तो 16 का दुगुना, ये लो। और इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। आप लोग जानते हो विकर्ण जब की बात करें तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2, तो इसका विकर्ण स्क्वायर बटा 2, क्योंकि जब विकर्ण पूछा तो क्षेत्रफल रखेंगे विकर्ण स्क्वायर बटा 2, जब भुजा पूछेगा तो लिखेंगे भुजा स्क्वायर बटा 2, तो बराबर 16 गुणा 2, ये 2 गुणा में जाएंगे, तो विकर्ण का स्क्वायर 32 दूनी 64, तो विकर्ण कितना? अंडर रूट करेंगे तो 64 का अंडर रूट 8, ये ठीक है भाई, ये हम करेंगे। तो वापस एक बार सुनना कि एक वर्ग का विकर्ण दिया गया 4√2, और कह रहे हैं एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल इसका 2 गुना है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 किया 16, और विकर्ण 4√2 तो भुजा 4 हो गई, सीधी क्षेत्रफल 16 हो गया। कह रहा है एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल इसका 2 गुना, 16 गुना 32 है, तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो चलो हम लिखते हैं विकर्ण स्क्वायर बटा 2 बराबर 32, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 64, तो विकर्ण कितना हो गया? 8। करो भाई इसको। करो भाई इसको जल्दी से। हो गया होगा भैया। अगला देखो, कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। देखो क्या कह रहा है, वर्ग है जिसकी भुजा है 28, इसके अंदर बनाए जा सके बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। यही बड़ा से बड़ा, इससे ज्यादा बनाएंगे तो बाहर आ जाएगा भाई। ठीक है, वर्ग है तो ये चारों भुजाएं क्या है? बराबर 28। अब एक बात था, जैसे हमने पहले कहा था कि अंतर्वर्त खींचा तो एक प्रकार से अंतःवर्त है, अंतःवर्त का व्यास भुजा के बराबर इधर खींच लेते चाहे इधर खींच लेते, कहीं देख लेते, तो हम जो कहते हैं कि यहां ये आर या इधर देखते तो ये आर 2r बराबर 28, तो r बराबर
28 का आधा 14। या फिर आप सीधा कह सकते थे अंतःवर्त खींच रहे हो तो अंतःवर्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है। अंतःवर्त की त्रिज्या किसकी आधी होती है? भुजा की आधी होती है। तो यहां आर का मान आ गया, तो इस वर्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया गया, तो 14 से 14 गुणा 14, तो ये 22 गुणा 28, तो 616 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर भाई। और कई बार क्या करता है कि वो कहता है कि अंदर एक वर्त काट लिया जाए, तो शेष अगर इसका पूछता तो 28 का स्क्वायर करते -28 गुणा 22, इस वर्त का घटा देते तो शेष भाग का भी आ जाता। लेकिन पूछा नहीं गया, इस वर्त का ही पूछा है। अतः वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता है कि अंतःवर्त है, तो भुजा की आधी होगी 28 की आधी, तो 14 हो गई। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14, आर स्क्वायर 14 गुणा 14 आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया होगा भैया। देखो इससे संबंधित बाकी क्वेश्चन अब अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको ध्यान से एक बार करना, आगे क्वेश्चन अब अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू भाई।